जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका टेक्निकल में। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पड़े डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने चीन की सीमा के लिए एरावत हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक ड्रोन्स को शामिल किया है, जिसे कि ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री हजरतपुर के द्वारा तैयार किया गया है। और ये एरावत चुनौतीपूर्ण हिमालयी क्षेत्र के भीतर लॉजिस्टिक ऑपरेशन में क्रांति लाएगा। एरावत अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जिसमें कि एक सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन सिस्टम और एक मजबूत पेलोड क्षमता है। ये विशेषता इसे दुर्गम हिमालय इलाके में आसानी से नेविगेट करने की अनुमति देती है। अपने परीक्षणों के दौरान ड्रोन भारत चीन सीमा के पास 5000 मीटर की ऊंचाई तक सफलतापूर्वक उड़ान भी भर चुका है, जिसने कि कठोर मौसम की स्थिति में काम करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। और यह अपनी असाधारण कठोरता और विश्वसनीयता का प्रदर्शन कर चुका है। एरावत दरअसल एक मल्टी रोटर प्लेटफॉर्म है। इसकी कुछ तकनीकी विशेषताएं भी हैं। अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो ये मल्टी रोल ईवीटोल यानी कि इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग क्षमता वाला ड्रोन है। इसकी पेलोड क्षमता 15 से 20 किलोग्राम है। रेंज प्लस रिजर्व है 30 से 45 मिनट का। मिशन रेंज है 5 से 10 किलोमीटर की। इसकी एब्सोल्यूट सीलिंग है 10,000 से 18,000 फीट। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन एयरफोर्स अब अपने रात में ऑपरेशन को करने के लिए नाइट विजन गॉगल्स को खरीदेगी अपने मी 75 V5 और ध्रुव हेलीकॉप्टरों के लिए, जिसके लिए बकायदा लगभग 200 एडवांस नाइट विजन गॉगल्स खरीदने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि इन नाइट विजन गॉगल्स को भारत की कंपनी MKU ने तैयार किया है। यह है नेत्रो NB3101, जो कि पायलटों को कम रोशनी की स्थिति के दौरान उड़ान और युद्धाभ्यास के लिए बेहतर नाइट विजन क्षमता प्रदान करेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से कहा जा रहा है कि अब उनकी कंपनी अस्त्र मार्क 1A मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ा रही है, जिसे कि 100 मिसाइल प्रति ईयर किया जाएगा। और ये वो टारगेट है जिसे उन्होंने भारतीय वायुसेना के 500 अस्त्र मार्क 1A के लिए पूरा करना है। इसके अलावा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड उन देशों से भी बात कर रही है जो कि Su-30 को ऑपरेट कर रहे हैं, ताकि उनको भी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को एक्सपोर्ट किया जाए, क्योंकि वे देश अभी भी पुरानी होती हुई रशियन R-77 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आउटडेटेड हो चुकी है। भारतीय सेना अब जल्द ही रशिया से ईगला S वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को प्राप्त करने वाली है, जिसे कि इस महीने के अंत में डिलीवर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 48 ईगला S लॉन्चर्स, 100 मिसाइल, 48 नाइट साइट्स और एक मिसाइल टेस्टिंग स्टेशन का ऑर्डर दिया है 260 करोड़ रुपए में। और इसे भारतीय सेना ने 2023 के चौथे इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत ऑर्डर दिया था। और इसकी असेंबली भारत में अडानी डिफेंस सिस्टम के द्वारा तैयार की जाएगी, जिसके लिए बाकायदा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया गया है रशियन फर्म रॉसबोनर एक्सपोर्ट की तरफ से। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि रशिया का Su-57 एक स्टेल्थ फाइटर जेट माना जाता है, लेकिन दोस्तों अब राफेल फाइटर जेट ने Su-57 को एक बड़ी टक्कर दी है स्टेल्थनेस के मामले में। रशियन Su-57 फाइटर जेट में रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल और स्पेशलाइज इसका डिज़ाइन है, जो कि रडार सिग्नेचर को कम करता है। लेकिन दोस्तों, इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो 0.1 स्क्वायर मीटर फ्रंट से है, यानी कि आगे से है, और 1 स्क्वायर मीटर है साइड से, जो ये तो बताता है कि Su-57 फाइटर जेट एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। लेकिन दोस्तों, ये अमेरिका के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तुलना में कम स्टेल्थ है। लेकिन दोस्तों, जो राफेल फाइटर जेट है, राफेल का जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो भी सेम इसी रेंज का है, यानी कि 0.1 से 1 स्क्वायर मीटर का, जो ये बताता है कि राफेल और रशियन Su-57 फाइटर जेट में जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम है। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों? मेन काम तो स्टेल्थनेस का है, मेन काम तो ये है कि रडार से बचना है दुश्मन के। ऐसे में दोस्तों, राफेल फाइटर जेट जब Su-57 फाइटर जेट को स्टेल्थनेस के मामले में टक्कर दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बात है इस फाइटर जेट में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डिफेंस मिनिस्ट्री ने HAL से कहा है कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स की डिलीवरी को शेड्यूल से पूरा किया जाए, जिसके लिए हाल ही में एक बैठक भी की गई है, जिसमें कि पहले 18 विमानों की डिलीवरी मार्च 2025 की समय सीमा में वितरित किए जाने को लेकर बात की गई है। इससे पहले तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की जो शुरुआती डिलीवरी थी, उसका लक्ष्य फरवरी 2024 निर्धारित किया गया था। लेकिन उत्पादन के दौरान आने वाली जो चुनौतियां थी, उसकी वजह से समय सीमा यानी कि जो टाइमलाइन है उसमें संशोधन की जरूरत हुई। और अब जो नई टाइमलाइन है उसके लिए रक्षा मंत्रालय HAL के ऊपर दबाव बना रहा है। बाकायदा दोस्तों, HAL भी नासिक में अपनी नई उत्पादन लाइन पर भी विचार कर रहा है, और इस फैसिलिटी के नवंबर 2024 से चालू होने की उम्मीद है। और HAL के लिए उत्पादन बढ़ाने और तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को समय पर वितरित करने के लिए यह काफी महत्वपूर्ण होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना अब अपनी तैयारियों को और ज्यादा बढ़ा रही है, और इसी को देखते हुए लद्दाख में 500 से अधिक टैंकों और जो इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए 2 टैंक मेंटेनेंस फैसिलिटीज स्थापित की गई हैं, जो कि भारतीय सेना को एक बड़ा सपोर्ट देंगे।
क्योंकि ये जो फैसिलिटी है वो दुनिया की 2 सबसे ऊंची टैंक मेंटेनेंस फैसिलिटी होंगी। भारतीय सेना ने न्योमा और उस क्षेत्र के डीबीओ सेक्टर में 14,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर 2 बख्तरबंद वाहनों का रखरखाव और मेंटेनेंस सुविधाएं स्थापित की है। दरअसल दोस्तों, भारत ने 2020 के बाद LAC पर भारी संख्या में डिप्लॉयमेंट कर रखी है, जहां पर हर तरीके के जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें पहुंचाया गया है, अपने हथियार पहुंचाए गए हैं। इसीलिए वहां पर मेंटेनेंस फैसिलिटी की सख्त ज़रूरत थी, खासकर कि कोल्ड टेम्परेचर वहां पर होता है, तो उसे देखते हुए भी ये जो मेंटेनेंस फैसिलिटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आपने देखा होगा कि भारतीय सेना ने क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स, इसके अलावा भारत निर्मित जो भी बख्तरबंद वाहन है उन सबको वहाँ पर तैनात किया गया है। और ऑलरेडी वहाँ पर T-90, T-72, BMP, K9 वज्र, बहुत सारी चीज़ें डिप्लॉयड हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने TVS सुंदरम ऑल टेरन टेक्टिकल हॉलर्स की 300 यूनिट्स की खरीद की है, भारतीय सेना की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए और युद्ध क्षेत्र में अपनी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए। इजराइल के मेरोम डॉल्फिन के साथ सहयोग से विकसित किया गया ये स्वदेशी रूप से बनाई गई ये प्रणाली काफी इनोवेटिव, रोबस्ट और एग्रोनॉमिक रूप से डिजाइन किया गया हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पावर्ड लोडिंग कैरिंग सॉल्यूशन है। ये 2x2 और 4x4 वेरिएंट में उपलब्ध है और ये जो ATT हॉलर्स हैं वो कम से कम 120 किलोग्राम का वेट को, यानी कि वजन को हर तरीके के टेरेंस में ले जा सकते हैं, जो कि हमारे सैनिकों को इंश्योर करेंगे युद्ध के मैदान में उनकी कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस और मोबिलिटी को। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने अपने सौर ऊर्जा से संचालित हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के साथ भारतीय एरोस्पेस में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और हाल ही में इसका एक विस्तारित उड़ान परीक्षण किया गया। NRT हैप्स प्लेटफॉर्म भारत में डिजाइन और विकसित एक मानव रहित हवाई वाहन यानी कि UAV है, जिसने कि एक नया राष्ट्रीय एंड्योरेंस रिकॉर्ड तैयार किया है। इस UAV ने करीबन 27 घंटे तक अपनी प्रभावशाली उड़ान समय को हासिल किया। ये 26,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और ऊंचाई वाले अभियानों के लिए अपनी क्षमताओं का इसने प्रदर्शन किया। ये सफल परीक्षण उड़ान निगरानी, संचार और पर्यावरण निगरानी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से एक बड़ी बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि उनका जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट कान है वो अमेरिकन F-35 फाइटर जेट से बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कान फाइटर जेट न केवल F-35 से बेहतर प्रदर्शन करता है, बल्कि ये F-35 की तुलना में 10 टन तक हथियार ले जा सकता है। और कान फाइटर जेट में 2 इंजन है जो कि इसके ऑपरेशनल क्षमताओं को काफ़ी बढ़ा देते हैं और F-35 केवल सिंगल इंजन फाइटर जेट है। इसके अलावा दोस्तों, तुर्की यही नहीं रुका, उनकी तरफ से कहा गया है कि उनका ये फाइटर जेट F-22 के बराबर है। 2028 में दोस्तों कान फाइटर जेट्स का पहला बैच तुर्की की वायुसेना को दे दिया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में चाइना ने दोस्तों एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन का परीक्षण किया है और इस टेस्ट के दौरान चाइना की तरफ से हाइपरसोनिक स्पीड से स्ट्रेटोस्फेयर में एक सटीक गाइडेड गोला बारूद उन्होंने लॉन्च किया। हालांकि टेस्ट में ये 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो पहुंचा, वो भी मैक 5 की स्पीड से। इस टेस्ट में चाइना चाहता था कि एक ऐसे तेज रफ्तार वाले स्मार्ट बम को फायर करना, लेकिन दोस्तों चाइना का ये जो टेस्ट था वो फेल हो गया। बाकायदा प्रोजेक्टाइल ने उस ट्रेजेक्टरी का पालन नहीं किया, यानी कि उस पथ का पालन नहीं किया जो उसको दिया गया था। दरअसल रेल गन दोस्तों बेहद जबरदस्त स्पीड से प्रोजेक्टाइल को चलाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने ट्रैक्टर बेस्ड ATGM कैरियर को सर्विस में इंडक्ट किया है और ये पंजाब और गुजरात में पाकिस्तान से लगे सीमावर्ती इलाकों में काफी इफेक्टिव भी होगा। भारतीय सेना ने एक्रोन एरोस्पेस के द्वारा मशीन गन युक्त हेक्साकॉप्टर ड्रोन को पेश किया है। ये मॉड्यूलर हथियार प्रणाली से लैस है और ये ड्रोन अलग अलग तरीके के कॉम्बैट सिनेरियोज के हिसाब से अडेप्ट भी हो सकता है। ये अपने साथ कई तरीके के आर्मामेंट्स ले जा सकता है, जिसमें कि स्मॉल फायर आर्म से लेकर ग्रेनेड्स और मोटार। HAL का HJT-36 सितारा इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर, इसे अब फाइनल क्लियरेंस मिलने वाला है इसी साल और इसके बाद इसके यूजर ट्रायल्स और बाद में फिर इसका प्रोडक्शन शुरू होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, 156 यानी कि 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की जो डील है वो अगली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में क्लियर की जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना को मिलने वाले दृष्टि-10 UAV और UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन का जो एक फ्लाई ऑफ सेरेमनी थी उसे पोस्टपोन किया गया है जून 2024 तक। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।